आज हम बात करेंगे दो तरह की सरकारी नौकरियों के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, तो पीजीआई चंडीगढ़ में रिक्रूटमेंट हो रही है। पीजीआई चंडीगढ़ में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने राज्य हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में 4500 पदों को भरने के लिए एक नई अपडेट आई है रिगार्डिंग पैरा फिटर्स, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, पैरा हेल्पर और पैरा कुक के रिगार्डिंग। इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और पीजीआई चंडीगढ़ में कौन कौन से पद भरे जाने वाले हैं, इसके बारे में बात करने से पहले आप अगर इस बार पटवारी बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। हमारी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप प्ले स्टोर पर जाकर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको पटवारी का स्पेशल कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको उस कोर्स में सब्जेक्ट वाइज वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी हमारे बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से। हमारे जो टीचर्स हैं वो या तो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लाइक एज प्रोफेसर है, कहीं पर टीजीटी है, और ये वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके कोर्स में ऐड होती रहती है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज अलग से रहेंगे। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा आपके कोर्स में। इसके अलावा आप ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। आप हमारे इस कोर्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी ओपन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। आप जैसे इस कोर्स को बाय करते हो हमारी ऐप से, तो आपको पूरा का पूरा मटेरियल एक साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, आप सभी को एक साथ देख सकते हैं अपनी ऐप पर, और आप चाहे तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलरली मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं और आपको गाइडेंस देते रहते हैं। हमारी ऐप में चैट का ऑप्शन है जहां पर आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वहां पर सॉल्व हो जाती है, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9805015005 पर। एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर भी एचपीपीएससी शिमला ने लिया था, और उसका कोर्स जिन लोगों ने लिया था वो सब जानते हैं कि हमारे कोर्स से 70 से 75% प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए थे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज में डाले थे वही सेम क्वेश्चन पेपर में भी आए थे। तो जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी ऐप इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाइए। 499 में आपको ये कोर्स मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद कोर्स का प्राइस बढ़ रहा है, आपको 499 में कोर्स मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल्ड हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं पहले पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में होने वाली रिक्रूटमेंट की। आप देश के किसी भी राज्य से हो, आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। टोटल 41 पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, इसका एक पद भरा जाएगा और यह ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगा। सेकंड पोस्ट रहेगी असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, इसके 2 पद भरे जाएंगे, एक अनरिजर्व रहेगा और एक एससी के लिए रिजर्व रहेगा। मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी के 5 पद भरे जाएंगे, ट्यूटर के 6 पद भरे जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर के 2 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट का 1 पद भरा जाएगा, टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस का 1 पद भरा जाएगा, असिस्टेंट डाइटिशियन के 2 पद भरे जाएंगे, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 1 पद भरा जाएगा, लाइब्रेरी क्लर्क का 1 पद भरा जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के 2 पद भरे जाएंगे, टेक्नीशियंस ग्रेड 1 लॉन्ड्री के यहाँ पर 17 पद भरे जाने वाले हैं। टोटल 41 पोस्ट यहाँ पर फिलअप होने वाली है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की और द पोस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, तो इसके लिए कहा गया है कि आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। इसके अलावा 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन अ ब्लड बैंक। सेकंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बट आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी के लिए आप एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स में होने चाहिए। बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे के रखिए, लेकिन जो मेन है वो है आपके पास अनुभव होना चाहिए। ट्यूटर के लिए आप बीएससी नर्सिंग होने चाहिए विद 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और वो होने चाहिए साइंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें टेक्निकल ऑफिसर की, जिसके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। कम से कम 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए आप एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में होने चाहिए, 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास
कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको प्रायोरिटी दी जाने वाली है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए हैंडलिंग बुक्स एंड जर्नल इन अ लाइब्रेरी। ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच में रहने वाली है, लेकिन कुछ पोस्ट में यहाँ पर एज 18 से 30 वर्ष के बीच में रहने वाली है। आप चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका लेवल 11 से लेकर लेवल 1 तक रहेगा एज पर योर पोस्ट। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फीस रहेगी 1500 रुपये, SC/ST के लिए फीस रहेगी 800 रुपये और दिव्यांग भाई और बहनों के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुकी है 26/12/2023 से और क्लोजिंग डेट रहेगी 25/1/2024। लिंक अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं सेकंड जॉब नोटिफिकेशन की। हिमाचल के जल शक्ति विभाग में 4500 पद भरने के लिए सरकार घोषणा पहले कर चुका है और अब जो आज का आप न्यूज़पेपर चेक करोगे दिव्या हिमाचल, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2024 में शुरू होगी और मार्च 2024 में आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इन पदों पर भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। विभाग ने फील्ड से खाली पदों की जानकारी मांग ली है। खाली पदों की संख्या सामने आने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। सरकार ने कैबिनेट में इन पदों को पहले ही मंजूरी दे दी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और विभाग अब इन पदों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने वाला है और फिर इनकी भर्तियां होने वाली है। टोटल 4500 पद भरे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें पोस्ट वाइज वैकेंसीज की, पैरा पंप ऑपरेटर के 1276 पद भरे जाएंगे, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के 2500 पद भरे जाएंगे, पैरा फिटर्स के 500 पद भरे जाएंगे, पैरा कुक के 92 पद भरे जाएंगे, पैरा हेल्पर के 132 पद भरे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास कोई भी एक ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का हो या वायरमैन का हो, डीजल मैकेनिक का हो, पंप मैकेनिक का हो, मोटर मैकेनिक का हो, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक का हो। मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए आप 8वीं पास होने चाहिए, पैराफिटर्स के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास फिटर ट्रेड का डिप्लोमा भी होना चाहिए ITI से। पैरा कुक के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और 6 महीने का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन कुकिंग का। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें पैरा हेल्पर की, तो आप 10वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो देखिए इनिशियल लेवल पे आपकी सैलरी 5,500 रुपये रहती है फीटर्स एंड पंप ऑपरेटर्स के लिए। मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए 3 से 4 हज़ार के बीच में सैलरी आपकी रहती है। आपको 8 साल के बाद रेगुलर किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इंटरव्यू एंड फिजिकल टेस्ट, जो कि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की पोस्ट के लिए होता है। अगर जल शक्ति विभाग में जनवरी महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो मार्च से पहले इन पदों को भर लिया जाएगा। गौरतलब है कि मार्च के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान देश भर में आचार संहिता रहेगी। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ हो रही है। ऐसे में जल शक्ति विभाग आगामी दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है।